कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसीकला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयंबाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कि दुनिया में आदमी से गंदा कुछ नहीं है, आदमी से पवित्र भी कुछ नहीं है और आदमी से गंदा भी कुछ नहीं है। गाय के गोबर से जमीन शुद्ध की जाती है, समझे। और आदमी की गंदगी कहीं हो तो इतनी गंदगी होती है, इतनी गंदगी की सारी गंदगी आदमी जहाँ होता है। आप देखो जंगलों में जहाँ आदमी नहीं रहता वहाँ कोई गंदगी नहीं। जहाँ जानवर, बंदर हो, घोड़े हो, कुत्ते हो, तो भी वहाँ गंदगी नहीं लगती है। लेकिन जहाँ आदमी है, पहले का आदमी पुण्य से जमीन में क्या गाड़ रखता था? धन दौलत। आज का आदमी क्या है जमीन में? समझ गए कौन से टैंक है? तो वास्तव में आज पाप का उदय है। पहले अशुद्धि का स्थान कम से कम 100 हाथ दूर रहता था। आजकल आपके तकिया और उसका 1 फीट की दूरी भी नहीं है। अटैच चाहिए। अरे अटैच क्या चाहिए? परमात्मा से अटैच हो जाओ। वो अटैच कमरों का क्या करोगे? कम से कम इतनी शुद्धि तो रखो कि कमरों के दरवाजे, छज्जे में गलत चीज़ें बनाओ। लोग कहते हैं बिल्कुल माना कि आप लोग शुद्धि रखते हो, शुद्धि रखो तो क्या हुआ? चप्पल की माला पहनते हो क्या? अशुद्धि तो अशुद्धि है, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ शुद्धि होना चाहिए, जहाँ ग्लानि आना चाहिए, वो खत्म हो गया। आजकल फ्लैटों में बताओ कितनी छोटे छोटे फ्लैट होते हैं और सब आसपास ही सब कुछ होता है। अब क्या शुद्धि परिणामों में रहेगी? तो हमें कोशिश करना है कि हर जगह हर परमात्मा को परमात्मा, हर देवों को परमात्मा नहीं मानना है। परमात्मा वो तो दो सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो और हितोपदेशी हो। उसके बाद चाहे बुद्ध हो, ब्रह्मा हो, हरिहर हो, अब जो भी कहो, ये 3 गुण उसमें होना चाहिए। हमारे लिए आराध्य है। और कहते हैं कि उपगुहन, अपने तो दुर्गुण भी हम बहुत छोटे करके बताते हैं और दूसरों के गुण भी दुर्गुण हो जाते हैं हमारे लिए। आपने देखा कोई दान देता हो तो हमारे अंदर कैसी हलचल मस्ती, किसी की तारीफ हो रही हो तो हम क्या कहते हैं? अरे दे दिया होगा, 2 नंबर का आता है तो दे दिया। कोई उपवास करता है, कहने लगे एक समय में इतनी रोटी खाती कर लिया तो क्या हुआ? हमारे अंदर इतनी डाग है, इतनी जलन है कि सम्यक दर्शन की शुरुआत भी नहीं। स्थितिकरण कहा है कि यदि कोई विचलित हो जाए, कर्म का उदय है, एक दौर ऐसा होता है सबसे गलतियां हो जाती हैं। लेकिन किसी की गलती हो जाए, तूने सुना ऐसा हुआ, तूने सुना ऐसा हुआ। अपने बच्चों से गलती हो जाए तो अखबार में नहीं छपवाते हो, व्हाट्सएप पर नहीं डालते हो। लेकिन कोई भी तरागी कभी किसी की कोई बात सुन लो गलत भी, तुम तुरंत डाल देते हो, अरे हम जैनी हैं। हम तो दुर्गुण के होने पर भी दुर्गुणी की भी चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी बात कही है, पर निंदा काली चुगली जो मुंह पर आया बमन किया। पर दोष कहने में मेरी जिह्वा मौन हो जाए, गूंगी हो जाए, मेरे मुख से किसी की निंदा नहीं निकले, लेकिन क्या निकलता है? निंदा का नाला हो गया। ये परमात्मा के गंगा जल की, परमात्मा के गंगोदक की धारा होना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी हो गया। और सच पूछो तो हम दूसरों की कोई दुर्गुण भी हम अपने मुख से नहीं कहें। क्यों? हम अपना मन गंदा करते हैं उसे सोचकर, फिर हम तन गंदा करते हैं बोलकर, और हम अपने वचन गंदा करते हैं। क्या जरूरत है? किसी की निंदा मत सुनो, हो सके तो प्रशंसा सुनो। प्रशंसा सुनोगे तो तुम गुणों के मालिक हो जाओगे, तुम गुणों का
तुम्हारे यहाँ खजाना हो जाएगा। लेकिन आज तक हालत बुरी है। और स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, आपको पता है हम स्थितिकरण में और किसी को डिगाते हैं। कोई व्रत ले रहा हो, बोले लेना मत, टूट गए तो। हमने कि गाड़ी लेने के पहले सोचा कि एक्सीडेंट हो गया तो, शीशे की चीज़ लाने के पहले सोचा कि टूट गया तो, बच्चे को पढ़ाने के पहले सोचा फेल हो गया तो, इंटरव्यू देने के पहले सोचा कि नहीं सिलेक्शन हुआ तो। सोचिए, 2-2 टके के लोगों पर विश्वास है। और संयम जितने दिन लोगे जितना निभ जाएगा। ये हमारी गलत भ्रांतियाँ, टूट गया तो पाप लगेगा, टूट गया तो पाप लगेगा। अरे लिया कहाँ तुमने, लेने के पहले तोड़ने का भाव आ गया। हमेशा सोचो जितने दिन निभ जाएगा। कोई कि अभी 10 लक्षण आदि के या धूप दशमी के उपास होते हैं, और कोई किसी वजह से परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उस समय नहीं उपास कर पाए, तो लोग कहते हैं अब तो दोबारा से करना पड़ेंगे। अरे गल गए, हमने कि बर्फ़ का टुकड़ा है क्या, गल जाएंगे उपास। हद मान्यता है, ये तो निर्जल ही किए जाते हैं, इसमें जल ले लोगे तो माने नहीं जाएंगे। कौन मानना है? परमात्मा कोई अफसर है क्या? परमात्मा कोई क्रूर है क्या जो तुम्हें नरक में भेज देगा? कभी मत सोचो ऐसा। यदि निर्जल नहीं कर पा रहे तो पानी लेकर कर लो, पानी लेकर नहीं कर पा रहे तो एक टाइम भोजन से कर लो। जैसी शक्ति, धर्म ध्यान पलना चाहिए हमारा। लेकिन हम लोगों ने यदि 10 लक्षण है तो ये चीज़ देना पड़ेगी, 16 कारण है तो 32 चीज़ देना, 16 चीज़ देना। अरे भगवान वहाँ कोई लिखा पढ़ी कर रहा है क्या बैठ कर कि तुमने इतने देना? जरूरत एक चीज़ की तो एक चीज़ में दे दो। कुंद कुंद स्वामी बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि 7 क्षेत्रों में तुम्हारा दान जाना चाहिए। 7 क्षेत्रों में जाओगे तो 7 भूमि को पार कर अष्टमी भूमि में पहुंच जाओगे। तो ध्यान रखना, हम स्थितिकरण करें, वात्सल्य। किसी को देखो आज भाई भाई में तकरार है, एक मित्र कब दुश्मन बन जाए, एक पार्टी वाला कब दूसरी पार्टी में चला जाए पता नहीं। क्योंकि रिश्ते भी अब रिश्ते बदलते हुए रिश्ते हो गए। पहले प्यार के लिए खून दे देते थे, अब रिश्तों का खून होने लगा। ध्यान रखना, अब कोई रिश्तों में माधुर्य नहीं रहा। आप लोग भले कहते हो कि हमारे रिश्तेदार, कौन चाहता है आजकल किसी को बुलाना? पहले वो दिन होते थे, घर छोटे मन बड़े होते थे, घर में लोग ज़्यादा, प्रेम ज़्यादा होता था, लेकिन जगह कम होती थी। एक कमरे में सारे सो जाते थे। आप लोगों को शादियों को याद होगा जब बारातों के लिए कमरे नहीं मिलते थे, 1-2 हॉल होते थे, उनमें सब सो जाते थे। और वो आनंद आता था, रात को 2-2 बजे तक सब मस्ती से बातें चीतें करते थे, हंसते बोलते थे। आज वो कबूतर खाना, घर का कमरा बुरा था क्या जो वहाँ भी सब अलग कमरे चाहिए? वो घर में ही माथा फोड़ी बहुत थी, वहाँ माथा फोड़ी, और ये चीज़ मैचिंग की नहीं आई, ये चीज़ रह गई, ये हो गया वो हो गया, तमाम वही कलह घर में थी वही वहाँ है। क्या तुम्हारे जीवन में आनंद रह गया? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के 2 पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। तो आप ध्यान रखना कि उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। वात्सल्य धर्मात्माओं से कैसा वात्सल्य हो? रहनसार में कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि साधु के लिए तुम भोजन और वैयावृत्ति में ऐसा ध्यान रखना जैसे तुम गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखते हो। अपने बच्चे को नहीं, बेटा इसके बाद ये नहीं खाना, नुकसान कर जाएगा। भले आपकी भक्ति के अतिरेक होता है, ये भी ले लो, ये भी ले लो, लेकिन ध्यान से दो। ऐसा और भी धर्मात्मा को कैसी प्रभावना करनी है कि हमारी प्रभावना देखकर लोग कहें कि जैन समाज जितना प्रेमी और आदर्श समाज कोई नहीं है। आज एक ने बोला तो हम तो नहीं जाएंगे, वो क्या समझता, उसके कहने पर हम चले जाएंगे। आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपके यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन भेदभाव लाना भी मत आगे। और इतना ही नहीं कि भेदभाव नहीं लाना,
लेकिन साथ ही साथ आप लोगों ने सम्यक दर्शन के 8 अंगों की बात पढ़ी। शास्त्र को कैसे पढ़ना, कब पढ़ना, कैसे रखना। शास्त्र में ये नहीं तुमने चावल फंसा दिया, लौंग फंसा दी, कागज फंसा दिया। अरे तुम्हारी उंगली के बीच हम पेंसिल फंसा दे तो कैसा लगेगा। जिन वाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, और मुझे छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। कुपात्रों को कुपात्र हैं आप लोग यदि स्वाध्याय का अध्ययन नहीं करते हैं, यदि जिनवाणी का अध्ययन नहीं करते तो ध्यान रखना। इतना ही नहीं, आपने चारित्र की बात पढ़ी। आज 5 महाव्रत छोड़ 5 अणुव्रत तो आप भी पाल सकते हैं। किसी को देख कर चलना, तो देख कर चलोगे तो क्या एरिया समिति हो जाएगी। अच्छा प्यार से बोलोगे तो भाषा समिति हो जाएगी। देख उठा कर रखो। कभी कभी भोजन शोध के, कभी कभी क्या भोजन शोध कर बनाओ। कभी आप लोग क्या करते, जल्दी जल्दी में लिया था ना तो जीव आ गया होगा। अरे जल्दी में तुम्हारा ने तो इतनी सी कह के तुमने तो, तुम्हारी इतनी सी गलती उस जीव की जान चली जाती है। और वो आने वाला हर व्यक्ति निगोदिया जीव भी निकल कर मोक्ष चले जाते हैं। आप क्या कहोगे, हमने एक सिद्ध को मार दिया था, एक सिद्ध होने वाले जीव की हत्या की थी, क्या जवाब दोगे। इसलिए देख कर चलो, सोच कर चलो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। और क्या आज बेड ऐसे चल गए कि पहले अपन कहते थे कि मुसलमान की खटिया कभी नहीं उठती, समझ गए। आजकल बेड ऐसे फिक्स हो गए कि जिस दिन मरोगे उसी दिन उठेंगे। और बल्कि अब तो मरने में भी नहीं उठेंगे, क्योंकि तुम्हें पहले ही जाके बाहर डाल देंगे कि इतने बड़े बढ़िया बेड कौन उठाएगा। इसलिए कोशिश करो। और आपने 64 रिद्धि की बात पढ़ी। लोग कहते चमत्कार को नमस्कार गए। हमने कहा ऐसा कौन सा दुनिया में चमत्कार गए। हमारे मुनियों को वो रिद्धियाँ होती हैं, सिद्धियाँ नहीं करते हैं, रिद्धियाँ होती हैं। कि यहाँ पर तो आपने देखा कोरोना काल में श्वास, इंसान की श्वास से भी एक दूसरे को जहर फैल रहा था। कोई छू ले तो जहर फैल रहा था। सैनिटाइज कर रहे थे आप लोग। लेकिन हमारे साधुओं को कैसी रिद्धियाँ होती हैं। भूमि पर चल जाएं, अग्नि पर चल जाएं, वायु में चल जाएं, जल पर चल जाएं, वर्षा में चल जाएं तो भीगे नहीं, जल में चले तो डूबे नहीं, तंतु पर चल जाएं, पंखों पर चल जाएं, पाखुड़ी पर, और कुछ घात नहीं हो। और कहती है ऐसी शक्ति है कि किसी को टेढ़ी निगाह से देख ले तो बच नहीं सके। लेकिन वो समता के धारी हैं। कैसी रिद्धि है कि मेरू पर्वत जैसा शरीर बना ले। कितनी लगिमा है कि वो अणु रूप शरीर बना लें। और कैसे उन्हें रूखा भोजन दो तो घी जैसा स्वाद आ जाए, और दूध जैसा स्वाद आ जाए, और जहर दे दो तो अमृत हो जाए। ऐसा कहीं देखा क्या। ऐसी रिद्धिधारी मुनियों को मानने वाले जैन समाज है, फिर भी कहीं भी जाकर माथा फोड़ देते। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आज करोगे आज हो जाएगा। हम परमात्मा से आराधना करते हैं कि परमात्मा वो रत्नत्रय की प्राप्ति, हमें भी वो रिद्धियाँ हो या नहीं हो, हमें तो परमात्मा एक ही रिद्धि हो जाए। वो कौन सी रिद्धि, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, 49 वालचंद टेरेस, पहली मंजिल, तालदेव रोड, मुंबई 400034 400034। श्री अनुराग जैन, श्रीमती सरिता जैन, कोसी कला, मथुरा। श्री नरेश जैन, श्रीमती स्वयं बाला जैन, सह परिवार, शेरकोट, उत्तर प्रदेश। श्री अनुज जैन, श्रीमती पायल जैन, श्री अरहम जैन, श्रीमती अनुष्का जैन, श्री अपूर्व जैन, श्रीमती कुसुम जैन, चिलकाला, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री कुंज बिहारी लाल जैन, श्रीमती कमला जैन, मेरठ, उत्तर प्रदेश।